अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। ए औलाद आदम, तुम हर नमाज के वक्त ज़ीनत इख्तियार करो। जब नमाज के लिए आओ तो अच्छे कपड़े पहनकर, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके, खूबसूरत बन के, संवर के अल्लाह के दरबार में हाज़िरी के लिए आओ। दोस्तों, जब हम दुनिया में किसी बड़े आदमी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, किसी बादशाह से मिलने के लिए जाते हैं, किसी अफसर के पास जाते हैं, तो बड़ा बन ठन कर, तैयार शयार होकर, खुशबू वगैरह लगाकर जाते हैं कि हम एक बड़े आदमी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम इस कायनात के बादशाह से मुलाकात करने के लिए जा रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ज़्यादा हक रखता है इस बात का दुनिया के सारे बादशाहों के मुकाबले में कि उसके लिए ज़ीनत इख्तियार की जाए। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने तमामुल मिन्ना में एक हदीस जिक्र की है, इन्नल्लाह अहक्कु अन युतज़य्यन लहु मिनन नास। अल्लाह ताला ज़्यादा हक रखता है लोगों के मुकाबले में कि उसके लिए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार की जाए। ये जो आयत करीमा है, इसमें मुफस्सिरीन ने सतर को ढांपना भी इससे मुराद लिया है कि जब नमाज में आना है मुसलमान ने तो सतर उसका ढका हुआ होना चाहिए, और साथ साथ ज़ेबो ज़ीनत को इख्तियार करना ये भी एक नमाजी के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए कि अल्लाह ताला को तो वैसे ही खूबसूरती पसंद है। हदीस में आता है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला ख़ुद भी जमील है, साहिब हुस्न व जमाल है, और वो खूबसूरती को पसंद भी करता है। तो इसलिए जब हमने अल्लाह के यहाँ हाज़िरी देने के लिए जाना है, अल्लाह के घर में, तो तैयार होकर जाना है। सलफ़ सालिहीन के बारे में आता है कि उन्होंने अलग से कपड़े रखे हुए होते थे जो वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए पहन कर जाते थे। और याद रखिए कि मस्जिद में एक ऐसी हालत में जाना कि जिस हालत में हम दुनिया में किसी भी शख्स के पास जाना गवारा नहीं करते, इस हालत में अल्लाह के घर में जाना ये कैसे मुनासिब हो सकता है। गर्मी के मौसम में एक आदमी को पसीना आया हुआ है, उसके कपड़े भीगे हुए हैं और उससे बू आ रही है, ऐसा शख्स तो किसी दूसरे शख्स से भी मुलाकात करने के लिए नहीं जाता है, तो अल्लाह ताला के सामने हम मुलाकात करने के लिए ऐसी हालत में चले जाते हैं। देखिए हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खाया हो और उसके मुंह से बू आ रही हो, तो फरमाया कि वो हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए। वजह इसकी यह बयान फरमाई कि जिस चीज़ से लोगों को कराहत होती है, लोग जिस चीज़ को नापसंद करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी उस चीज़ को नापसंद करते हैं। मस्जिद में फरिश्ते होते हैं, तो जब मुंह से बू आ रही होगी तो फरिश्ते उस चीज़ को नापसंद करेंगे, साथ वाले नमाजी उस चीज़ को नापसंद करेंगे। तो दोस्तों, जब मुंह से आने वाली बू अल्लाह ताला को पसंद नहीं, फरिश्तों को पसंद नहीं, दूसरे नमाजियों के लिए वो कराहत का बाइस है, तो आप तसव्वुर कीजिए कि एक नमाजी मस्जिद में आ जाए और उसके जिस्म से अगर बू आ रही हो पसीने वगैरह की, तो वो नमाजियों के लिए किस कदर अजियत का बाइस होगी। तो इसलिए जब भी मस्जिद में आएँ तो सफाई सुथराई का इह्तिमाम करके, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, और अगर मुमकिन हो तो खुशबू लगाकर मस्जिद में आना चाहिए। और ये बात जहन में बिठा लेनी चाहिए कि हम किसी मामूली जगह पर नहीं जा रहे हैं, हम खालिक़े कायनात की दावत पर अल्लाह के घर में उससे मुलाकात करने के लिए, उससे मुनाजात करने के लिए, उसके पास हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं।